द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आदाब, मैं रज़ा अंसारी, द लाइव टीवी पर आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल के 5वें चरण का चुनाव शेष हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। कोरोना वायरस के रोज़ 2 लाख से ज़्यादा केसेज आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कलकत्ता आकर पश्चिम बंगाल में जनसभाएं कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो है कांग्रेस के एक्स प्रेसिडेंट और कांग्रेस के राहुल गांधी ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में उन्होंने सारी रैलियां रद्द कर दी है। दूसरी तरफ जो है ममता बनर्जी ने पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इल्ज़ाम लगा दिया कि कोरोना वायरस जितना बड़ा है वो पश्चिम बंगाल में सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बढ़ा है। तो पहले तो ममता बनर्जी की तरफ से हमला चल रहा था, दूसरी तरफ प्रियंका गांधी ने कहा है कि मोदी जी हिपोक्रेसी कर रहे हैं, वो ढोंगी है। ये प्रियंका गांधी का कहना है, क्योंकि एक तरफ वो तो कह रहे हैं कि प्रिकॉशन के लिए, दूसरी तरफ भीड़ लगा रहे हैं और रैलियां कर रहे हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि शायद बीजेपी को सत्ता ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जान नहीं। क्योंकि राहुल गांधी का जो स्टेप है, कांग्रेस की पोजीशन बंगाल में क्या है नहीं है, ममता आ रही है, वो एक अलग चीज़ है, मगर जो स्टेप है वो सराहनीय है, प्रशंसनीय है और इसकी जो है सराहना करनी चाहिए। तो ममता बनर्जी है, राहुल गांधी है, मोदी जी है, तीनों अलग अलग मुद्दे हैं। तीनों मुद्दों पर जनता से जानेंगे कि ये स्टेप किस तरह से रहा है और इसको किस तरह से देख रहे हैं। और मोदी जी के तो बारे में मुझे बोलना मतलब अच्छा ही नहीं लगता है कि जिस हिसाब से वो हुकूमत नहीं कर पा रहे हैं और लोगों को मरवा रहे हैं। आपको पता चला होगा कि लाइन में वोटिंग देने के लिए लोग खड़े हैं और वो तो कुछ बिहार के अंदर में क्यों गोली खाएंगे लोग? वहाँ पर गोली खाने के लिए, वोटिंग के लिए थोड़ी ना लोग खड़े हैं। वो वोटिंग के लिए इसलिए खड़े हैं कि वो वोट देकर के एक सही कैंडिडेट को वोट देकर के वो लाना चाहते हैं। और मोदी जी उनको ये नहीं समझा पा रहे हैं कि आप मेरे पास कैसे आए। एक मिनट, मैं गोली खाने के लिए तैयार हूँ मगर मोदी जी को लाने के लिए तैयार नहीं हूँ। क्यों? वाह, किस लिए? हाँ, इंशाल्लाह जरूर मैं ममता बनर्जी के लिए गोली खा सकता हूँ, मगर वो वोट नहीं दे पाऊंगा जो मेरे दिल के खिलाफ हो, मेरे ज़मीर गवारा नहीं करे। जो गरीब लोग मर रहे हैं, किसान मर रहे हैं, उन किसानों के लिए सोच नहीं है मोदी जी को। तो हम चाय वाले गरीब आदमी हैं, झोला उठाएंगे, तो इसीलिए उनकी सोच चाय वाले के जैसी है कि वो नहीं पा सकते हैं तो वो गंवा देंगे अपने आम पब्लिक को, इसलिए वहाँ पर गोलियां चलवा रहे हैं। अरे किसानों को देखिए जो अपनी माँ से मांग रहे हैं एक मुट्ठी भर अनाज अपने पेट भरने के लिए, मगर वहाँ पर मोदी जी को नहीं पता चल रहा है कि ये बेचारा किसान दिन भर जलता है, उसके बाद में कुछ अनाज मिलता है हमें खाने को, मगर उन लोगों के ऊपर में ट्रैक्टर चलवा रहे हैं, उनके ऊपर में फायरिंग करवा रहे हैं। आपने तो वीडियो बहुत सारा देखा होगा, आप लोग मीडिया वाले लोग हैं, मगर उनसे सवाल करिए कि मोदी जी क्यों कर रहे हैं ऐसा। मगर ये आम जनता के लिए सिर्फ 500, 1000, 2000 दे करके बिहार से, यूपी से, फलाने जगह से लोग बुला रहे हैं। किसने? अरे रोजगार, एक मिनट, 5 लाख लोग होंगे वहाँ पर मंगाया कितना जा रहा है? 5000 लोगों को खरीद करके, मतलब के हिसाब से। तो उनका ये मतलब निकल जाएगा, जैसे कि मतलब निकल गया। सरकार बनाई 15 लाख रुपए बोल करके सरकार बनाई और 15 लाख रुपए नष्ट हो गए। आज तक अकाउंट में 5 रुपए नहीं आए। राहुल गांधी जो कदम उठाए हैं, मुझे लगता है कांग्रेस का कोई भी पोजीशन हो, कदम तो बहुत बेहतरीन रहा है कि कहे कि भाई रैली नहीं करेंगे, सरकार चाहे सरकार बने ना बने। देखिए, मैं ये बात शुरू से कहना चाहूँगा, 2004 में जब मनमोहन की सरकार आई थी, 2004 से लेकर 14 के दौरान बहुत सारे व्यक्तियों ने कहा था ये तो गूंगा प्रधानमंत्री है, ये कुछ बोलता नहीं है, कुछ करता नहीं है। आज आप उठा के देख लीजिए, वर्ल्ड बेस्ट प्रधानमंत्री का खिताब मिला हुआ डॉक्टर मनमोहन सिंह को। ही वॉज दी वर्ल्ड एडुकेटेड प्राइम मिनिस्टर, जिसको हम बोलते हैं। गैस का दाम 2004 में 200 से 250 था, 2014 में उन्होंने 400 तक का टच किया। 10 साल में महंगाई इतनी ही बढ़ी। आज 10 साल भी नहीं हुआ, नरेंद्र मोदी की सरकार को गैस का दाम हो चुका 900 के आसपास में है, तेल का दाम हो चुका 91 के आसपास में है। कैसे खेलिएगा? ममता बनर्जी का तो वोट नहीं, उसकी जनता जिंदा है, वो बताएंगी आपको कि दीदी के कॉल पे हम लोगों को क्या खेलना है। उस दिन वो बताएंगी कि कोच सिर्फ रहेंगी और खेला हम लोगों का खेल के दिखाना। एक वोट बताइए, ममता दीदी के नाम पर वोट पड़ेगा कि आपके जो कोई भी आपके लीडर है? नहीं, ये बात देखिए, दीदी के साथ में जो जुड़े हैं स्टार्टिंग से लेके एंड तक, वो दीदी एक नरम दिल की है। वो आपके गरम दिल के? नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि गरम दिल के हैं, वो नरम दिल की है। वो हमेशा जिसको भी की है माफ की है और हमेशा माफ करते हुए चले आए। को फिर ले लेंगे दीदी क्या? नहीं, सुविंदर अधिकारी वो माफी मांग लें तो शायद उनका मन पिघल जाए, मगर
पब्लिक जो सोच रही है, जो समझ रही है, वो अभी एक्सेप्टेड नहीं कर पा रही है। और ये आपको उस दिन बताएगी जिस दिन वोटिंग होगा। 2 तारीख का क्या रिजल्ट यहाँ पे कुछ ऐसा है कि जो लोग लीडर से नाराज भी हैं तो मगर ममता के नाम पर वोट करेंगे टीएमसी को, ऐसा कुछ भी है क्या? जी बिल्कुल, देखिए ममता बनर्जी के नाम पे, ममता बनर्जी के काम पे वोट होगा। ये फेस कोई भी आए, सिर्फ ममता बनर्जी के नाम और उनके काम पे वोट होगा। जिस तरह से दीदी ने काम किया पिछले 10 साल में, मैं ये जानता हूँ हिंदुस्तान में कोई ऐसा राज्य नहीं है जहाँ इसकी तुलना की जाए। पश्चिम बंगाल पिछले 34 साल से जिस तरह वामफ्रंट का सरकार था, वो उन्होंने बंगाल को बर्बाद एकदम निचले सतह पे ले आया था। अभी जाके 10 साल में दीदी ने जो काम किया है, अगर मैं आपको कहूँ रात के वक्त अगर आप पीजी के पास से जो फ्लाईओवर शुरू हो रहा है और माँ फ्लाईओवर जहाँ ख़त्म हो रहा, तो ये लंदन का नज़ारा आपको नज़र आएगा। ये आपका प्रैक्टिकल माने ये नॉलेज रात को ही या दिन को? दिन को भी है। देखिए हम लोग जो अभी इस क्षेत्र में रहे, ये ओल्ड कलकत्ता है। अभी जो डेवलपमेंट हो रहा है कलकत्ता में, वो एकदम न्यू कलकत्ता की तरह हो रहा है। तो आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा उन्नति होगा। दीदी 100% 21 में आएगी। अभी मोदी जी के हिसाब से कोरोना छुट्टी में है, लेकिन आम जनता बंगाल की ये समझ रही है कि कोरोना अभी बहुत ही पीक में है। अभी जो सेकेंड वेव चल रहा है काफ़ी जानलेवा है। लोग अपने अपने हिसाब से सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं, मास्क पहन रहे हैं। प्रधानमंत्री का इसमें कुछ भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लोग अपने समझबूझ के, अपने समझदारी से जो कर रहे हैं। तो राहुल गांधी एक पढ़ा लिखा है, इसके जो जितने भी बीजेपी के जो ये सोशल मीडिया एक्टिविस्ट लोग हैं, उन्होंने उनको एक खिताब दे चुके हैं। उसकी वजह से वो कहीं कुछ कर नहीं पा रहे हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे, जब उनकी सरकार आएगी, जब राहुल गांधी जिस मुद्दे पे लड़ रहे हैं, वो 100% सक्सेसफुल कहलाएंगे। अच्छा, एक बात बताइए, आप ममता बनर्जी ने भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना वायरस के स्प्रेडिंग के लिए जिम्मेदार है, तो आपको लगता है कि ये सही बात है? जैसे उद्धव ठाकरे ने कहा, शिवसेना के जो हैं हेड हैं, और हमारे महाराष्ट्र के जो सीएम हैं, मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ये कहा कि जब मैंने उनको कोरोना के बारे में लेटर दिया, संबोधित किया, तो वो उनके ऑफिस से जवाब आता कि वो अभी बंगाल रैलीज में बिजी हैं। और जो टारगेट है कोरोना को ख़त्म करने का, तो ये ख़त्म करने के नहीं, ये इससे और बढ़ावा मिल रहा है इस इलेक्शन की वजह से। कोरोना कहाँ गया हुआ है? अभी कोरोना जिस तरह से महामारी, आप देख लिए पूरे हिंदुस्तान का हाल देखिए। कोरोना अभी छुट्टी वुट्टी पर है बंगाल में? बिल्कुल नहीं है, कोरोना अपने पूरे एकदम चरम पे है। तो प्रधानमंत्री के रैलियों में लाखों की संख्या में लोग आ रहे हैं। देखिए पॉलिटिकल जो भी है वो अपने फायदे के लिए, आवाम का कुछ होता है, क्या होगा नहीं होगा, जितने लोग मर जाए, इनको कोई फिक्र ही नहीं है मोदी जी को। अगर इनको फिक्र होता तो ये एक फेज में इलेक्शन करा के बंगाल को छुट्टी कर देते। बेशक मोदी जी की वजह से ही फैलेगा, क्योंकि इलेक्शन के कमीशन का जो स्टेप है, 8 चरण में बंगाल में जो चुनाव जिस तरह से कराया जा रहा है, कोरोना को जिस तरह से बढ़ावा दिया जा रहा है, यहाँ के मुख्यमंत्री माननीय ममता बनर्जी ने कहा था कि ये लास्ट जो 3 फेज का इलेक्शन है, एक फेज में करा के इसको जल्द से निपटा दिया जाए। क्योंकि कोरोना का जो महामारी है, अब पिछले साल हम लोगों ने देखा जिस तरह से लोग परेशान हुए हैं, जिस तरह को लोगों को तकलीफ हुई है, इससे बचा जा सकता है। इस बार पीएम केयर्स फंड में पैसे मिलेंगे मोदी जी को अगला बार? देखिए पहले भी मिला था, वो भी हिसाब का कुछ आता पता नहीं है, और लोग हैं अभी भी देने वाले, देंगे वो भी। उससे वो अपना ही घर बना रहे हैं। बीजेपी का जो हेड ऑफिस है, अगर आपने देखा होगा दिल्ली में, वो कितना आलीशान है, वो कोई बता नहीं सकता उसमें कितने करोड़ों रुपए का खर्चा हुआ। अच्छा, एक बात बताइए, प्रियंका गांधी ने कहा कि मोदी जी ढोंगी है, तो ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा शब्द ठीक नहीं रहा। देखिए बात ऐसा है कि जब प्रधानमंत्री खुद इतना कुछ झूठ बोल सकते हैं, तो ओपोनेंट तो फिर मजबूर हो जा रही है उनको ढोंगी और पता नहीं क्या क्या बोलने पे। प्रियंका गांधी आने वाले टाइम की इंदिरा गांधी है। वो इस हिंदुस्तान को चलाने वाली वो ही है, जो हिंदुस्तान जो अभी ऑफ ट्रैक में है उसको ऑन ट्रैक में लाने वाली प्रियंका गांधी ही रहेगी आने वाले 5 साल बाद। तो पश्चिम बंगाल में क्या मोदी जी का कोई जलवा वलवा चल रहा है आप लोगों के हिसाब से? कुछ भी नहीं, कुछ भी ऐसा जलवा नहीं है। लाखों % देखिए भीड़ जो है, जितने भी भीड़ है वो बिहार और झारखंड से सब आ रहे हैं। सब हमने खुद लाइव देखा है, हावड़ा स्टेशन, सियालदह स्टेशन से पैसे देकर वो भीड़ को बुलाया जा रहा है। कुछ अपने जो कुछ लोग हैं जो हाई लेवल में बीजेपी कर रहे हैं, जो मजबूर हैं करने में, वो ही बस अभी तक टिके हुए हैं, बाकी सबको पैसा देके भीड़ को बुलाया जा रहा है। एक बात बताइए कि सब लोग काली कह रहे हैं कि बिहार से भीड़ है, झारखंड से, तो बिहार के आदमी के पास और कोई काम धंधा नहीं है कि मोदी जी की रैली में खाली आ जा रहे हैं? नहीं, ये बात नहीं है। बंगाल के भी लोग हैं, मुफाद परस्त लोग जो हैं,
जो आवाम को लूटना चाहते हैं, जो अपने फायदे के लिए राजनीति करते हैं, वो लोग मोदी जी के साथ हैं। क्योंकि अभी आपने देखा ही होगा कि तृणमूल के दागी नेता लोग तृणमूल छोड़ के बीजेपी में गए हैं अपने मुफाद के लिए, अपने आप को बचाने के लिए सीबीआई ईडी से। इसकी वजह से भीड़ हो रही है, लेकिन आवाम बंगाल क्योंकि एडुकेटेड स्टेट है, बिहार नहीं था क्या? बिहार था। बिहार में क्या हुआ है कि लोग दिए कहीं और वोट, बाद में कुछ गौर गड़बड़ हो गया है, इस तरह का रिपोर्ट आ रहा है। ऑफर चल रहा था क्या बिहार में, दिए कहीं और गया कहीं गए और क्या, क्योंकि वहां पर जिस तरह का रिपोर्टिंग आया लास्ट में, जो पोस्टल बैलेट जो गिना गया, वो पोस्टल बैलेट को मेरे ख्याल से पलट दिया गया, जिसकी वजह से ये सरकार जो 20-25 सीट का डिफरेंस में ये सरकार बना ली है। तो यहाँ क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जलवा चलेगा या मतलब कि ममता बनर्जी आ रही है? 100% ममता बनर्जी आ रही है यहाँ पर। क्या लग रहा है दीदी, है तीसरी बार? 100% है। आप देख रहे हैं जिस हिसाब से मोदी खरीदारी कर रहे हैं, पब्लिक की अरे आम पब्लिक को खरीद रहे हैं खुले। विकास के लिए मिला है सिर्फ एक सोच, 15 लाख रुपए अकाउंट में आने का। वो 15 लाख अकाउंट में आने का ऐसा अकाउंट में आया है कि चप्पल घिस गई है। मैं 15 लाख का एक जीरो भी नहीं आ पाया। आधार कार्ड नहीं जोड़ा है क्या उसमें? आधार कार्ड जोड़ने का मतलब ही यही है कि आप आधार कार्ड से सबमिट करिए कि मेरे संपर्क में आ जाए कि ये मेरी सरकार के लोग हैं या नहीं है। मगर हम लोग खुले अल्फाज में कहते हैं दीदी के हैं, क्योंकि यहाँ तो आधार कार्ड जोड़ने के बाद में ऐसा लिंक फेल हो रहा है कि पता चलेगा अकाउंट से लिंक ही गायब हो गया, और अकाउंट से कुछ गरीब लोग तबके के हैं उन लोगों ने जो जीरो बैलेंस का जो अकाउंट खुलवाया था, उसके अंदर में भी ये पता चला कि जो 2-4 हज़ार रुपए थे वो भी मोदी सरकार ने वहाँ पे अपने पास में ले लिया। तो दीदी ने इसीलिए एक कॉल कर दिया कि इस बार बंगाल में तुम आए हो ना, तो इस माटी के अंदर में एक खेला होगा, वो तुम्हारे साथ होगा, और यहाँ की जनता जरूर बताएगी आपको कि ये खेला होगा और खेला होगा। ये मेरा कॉल नहीं है, ये मेरा कॉल नहीं है, ये पूरे बंगाल के क्षेत्र के लोगों का कॉल है कि खेला होवे। तो ये लगातार पश्चिम बंगाल में कहा जा रहा है कि 8 चरणों में है, तमिलनाडु, केरला, इन सब जगहों पे जहाँ पर 234 है, 200 वहाँ सिंगल चरण में चुनाव हो रहा है, यहाँ 8 चरण में। तो इससे क्या अनुमान लगा रहे हैं आप? मोदी जी का टारगेट था कि हम बंगाल में कब्जा कर लेंगे, लेकिन बंगाल की आवाम इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि इस तरह की पार्टी जो पूरे हिंदुस्तान को बर्बाद कर रही है कि बंगाल में उनको चांस मिलेगा। इसीलिए मोदी जी ये जो पाट करके ये चाहते हैं CRPF CISF को देकर पब्लिक को डरा धमका कर, वोटर को बलगला कर, पैसे जो जोड़ पे, पावर के जोड़ पे बंगाल को ले ले, लेकिन ये इनका मुमकिन नहीं होगा। बंगाल में अबर दीदी जो 21 में फिर हैट्रिक करेगी। अच्छा चलिए दीदी ठीक है, मगर एक बात बताइए, कांग्रेस के जो MP है लोकसभा में और राहुल गांधी जो कांग्रेस के एक्स प्रेसिडेंट भी है, तो उन्होंने कहा है कि वो पश्चिम बंगाल में एक भी रैलियां नहीं करेंगे। कांग्रेस की बहुत अच्छी पोजीशन नहीं है, कुछ जगहों पर है पोजीशन अच्छी, मगर बहुत अच्छी नहीं, मगर फिर भी राहुल गांधी ने जो स्टेप लिया, मुझे लगता है कि वो तो सराहनीय स्टेप है। बिल्कुल सराहनीय स्टेप है, बहुत अच्छा किया राहुल गांधी ने। उनको ये पता है, उनको फिक्र है। कहा जा रहा है कि जैसे शुभेंदु अधिकारी है, राजीव बनर्जी है, रतन चक्रवर्ती है, बहुत सारे ऐसे लीडर है जो TMC के पहले बैकबोन हुआ करते थे, आज वो छोड़कर बीजेपी में चले गए, तो उससे उनको कोई फायदा नहीं है? देखिए, फायदा नहीं है ऐसा नहीं बोल सकते हम, क्योंकि एक संगठनी आदमी जो संगठन करता है उसका कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ता है, ये हम लोग एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन आज जो भी वोट पश्चिम बंगाल में जो भी लोग वोट देते हैं वो ममता बनर्जी के फेस को देख के देते हैं। लीडर लोग कोई काम किए नहीं इसका मतलब? नहीं, आप शुभेंदु अधिकारी के बारे में जानते नहीं है। शुभेंदु अधिकारी 2001 में कुछ भी नहीं था। नंदीग्राम में जब आंदोलन चालू हुआ, ममता बनर्जी ने जो समर्थन दिया, उसके बाद शुभेंदु अधिकारी का नाम कुछ आया, उसके बाद हाईलाइटेड हुआ। उसके बाद ममता बनर्जी ने उनको MP बनाया, मिनिस्टर बनाया, इतने जिलों का चार्ज में रखा, उसके वजह से वो हाईलाइटेड हुए। तो कह रहा है कि हमको कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। उसके पूरे परिवार में, अगर क्या बोलते हैं आप लोग का परिवारवाद के हिसाब से अगर देखिएगा तो उसके पापा MP शिशिर अधिकारी, भाई MP, उसके एक भाई आपके जाके चेयरमैन, म्यूनसिपल चेयरमैन, वो खुद मिनिस्टर, और 4-5 जिले के ऑब्जर्वर थे वो, मुर्शिदाबाद, मालदा, मिदनापुर,
ये सब उनको दिया गया पार्टी ने बहुत कुछ दिया, लेकिन उन्होंने फिर भी पार्टी से गद्दारी करके पार्टी को छोड़ दिया। टीएमसी के जो कैंडिडेट है तो उनको ममता के नाम पर वोट तो पड़ेगा ना भाई। जो ममता के जो तृणमूल चाहने वाले हैं वो 10% देंगे, सिर्फ 10%। लेकिन जो ये क्या बोलते हैं, ममता से ज़्यादा चाहने वाले चौरंगी में संतोष कुमार पाठक के लोग हैं। वो एक आम आदमी है, वो एक मेरे और आपके बीच के लोग हैं। जो उनको इनका जो सोच है वो एक आम जनता के लिए सोच है। तो उनके जो चाहने वाले काफ़ी हैं चौरंगी असेंबली में। बाकी का हमें पता नहीं, बट चौरंगी असेंबली में काफ़ी हैं और इंशाल्लाह चौरंगी में इस बार बदलाव आएगा। बोले चौरंगी में बदलाव कर देंगे। बदलाव कुछ नहीं होगा। यहाँ पर जो भी होगा 29 तारीख को हम लोग खेला खेलेंगे और एक एक वोट। आप लोग तो भाई आप लोग आपस में खेला खेल दीजिए। नहीं, वो वोट वाला खेला, ये खेला वो नहीं है, फ्रेंडली मैच है। देखिए, आवाम जिसको चाहेगी, कोई जबरदस्ती नहीं है कि वोट राइट्स है आपका, आपकी प्रॉपर्टी है। अगर कोई छीनता है तो वो गलत काम करता है, और वो राइट्स आप इस्तेमाल कीजिएगा। हमको लगता है चौरंगी के आवाम ये राइट्स इस्तेमाल करेंगे और ममता बनर्जी के फेवर में करेंगे। ये बताइए कि क्या बीजेपी इस लड़ाई में है, जो भी आपका विधानसभा है चौरंगी में जो बीजेपी ने जो कैंडिडेट दिया वो एकदम थर्ड क्लास कैंडिडेट है। यहाँ पर बीजेपी का कुछ लेना देना नहीं है। लड़ाई आपकी किससे? लड़ाई देखिए, लड़ाई किसी से भी नहीं है। यहाँ एक तरफा है। चौरंगी 100%, चौरंगी 100%। ममता के नाम पर वोट पड़ेगा। नैना बंदोपाध्याय जीतेंगे चौरंगी ममता के नाम पर वोट पड़ेगा 100%। ममता बनर्जी जो काम है, देखिए सरकार आने के बाद विधायक से काम होता है, काउंसिलर से काम होता है, सभी से काम होता है। जब देखिए जिस तरह बारिश होती है तो बारिश सब जगह ही होती है, तो बारिश सबके ऊपर पड़ती है। अब कुछ लोग घर में बैठे रहेंगे तो उनके ऊपर तो पड़ेगी नहीं, जो रास्ते में रहेंगे उनको पड़ेगी। तो बारिश जिस तरह तो मतलब बारिश खाने के लिए घर से बाहर निकलना पड़ेगा। हाँ, तो आपको क्या है कि अभी एक बात छोड़िए, ये क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चलिए आप लोग ये आपस में लड़ लीजिए, मगर क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई जलवा उलवा है, कुछ वोट पड़ रहा है आप लोग? जैसे मैंने कहा, यहाँ पे बीजेपी का कुछ जैसा नामो निशानी नहीं है। कैंडिडेट कौन है आधे से आधा लोगों को पता ही नहीं है। यहाँ लड़ाई है टीएमसी और कांग्रेस के बीच में, यहाँ यही लड़ाई है। कोई भी जीते बता दूं आपको, मेरे भाई को इनको पता नहीं है, 2014 में भी संतोष पाठक कैंडिडेट थे यहाँ पर बाई इलेक्शन में, और वो थर्ड हुए थे। बीजेपी यहाँ सेकंड हुई थी। तो बीजेपी का एक वोट है जो अंडर करंट, माने वो बता दीजिए कम्युनल वोट, जिस तरह से कम्युनल। मगर आप दोनों आदमी लड़ तो रहे हैं मोदी जी के खिलाफ ही। हाँ, मोदी जी के खिलाफ ही लड़ रहे हैं हम लोग। चौरंगी के बाशऊर आवाम इस बार हम वो जो गलत अपना जो काम किए हुए हैं, पेट्रोल गैस जो एक विजन बनाए हुए हिंदुस्तान, जो गलत जगह में हिंदुस्तान, हम उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। हमें कोई मोदी जी से कोई मतलब नहीं। एक मोदी को अगर हम हटाएंगे तो लाइन में 10 मोदी लगे उस सीट में बैठने के लिए। हमें उस सीट से कोई मतलब नहीं है। वो जो काम जिस गलत दिशा में कर रहे हैं और भारत को जिस गलत दिशा में लेके जा रहे हैं, और जो उनका गलत सोच है, हम उस सोच से लड़ रहे हैं, उस सोच के खिलाफ। ममता बनर्जी जलवा है, तीसरी बार कायम 100% कायम है। 100% है। देखिए, नाराजगी वाली बात नहीं है। देखिए काम, देखिए आवाम जो हिंदुस्तान के आवाम मोदी जी को जो 2014 में सत्ता में दी थी, उनके हवाले की थी हिंदुस्तान को, क्यों किया गया था? मैं ये आइडियोलॉजी चेंज हो गया है। आप देखिए ना, आप देश का उन्नति के लिए आप सरकार बनाते हैं, देश को आगे ले जाने के लिए सरकार बनाते हैं, और मोदी जी का काम देखिए देश को पीछे की तरफ ले। आज इकोनॉमी का क्या हालत हो गया है, आज देश में हर जगह फिरका फराना फसाद लगा हुआ है। राम मंदिर तो बना दिए भाई, इतना डेवलपमेंट हुआ राम मंदिर। आप लोग मीडिया के लोग, आपको तो पता ही है राम मंदिर किस तरह से डिसीजन किया गया, जिस तरह से मुसलमानों ने एक्सेप्ट कर लिया, चलिए हाई सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन इसके पीछे का सब आपको पता है कि क्या हुआ है। आज सरयू नदी 200 फीट के नीचे में सरयू नदी बह रही है। अगर श्री राम अगर वहाँ पैदा हुए होते तो वहाँ एक महल होता, लेकिन 200 फीट के नीचे में अगर नदी बह रही है तो वहाँ तो कोई महल था ही नहीं। ये सब अफवाह बनाकर एक जो आरएसएस का जो षड्यंत्र चल रहा है, आरएसएस का जो ये जो चक्कर था वो सक्सेसफुल हुआ और कुछ नहीं हुआ। हिंदुस्तान का जो चारों पिलर है, मीडिया हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, सुप्रीम कोर्ट हो, क्लियर बोलिए, हाँ, पूरा खत्म कर दिया है मोदी जी ने, और ये हिंदुस्तान को बर्बादी की तरफ ले जा रहे हैं। तो मोदी जी से नाराज है, इतना तो तय। नाराज तो 100% पूरी आवाम नाराज है, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान। नाराज है ना आप लोग सब आदमी। हाँ, लगातार पश्चिम बंगाल का चुनाव है, कुछ सवाल बड़े जरूरी है। लगातार 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख केसेस आ रहे हैं। जिस गुजरात मॉडल को लेकर पश्चिम बंगाल में वोट मांगा जा रहा है, उस गुजरात मॉडल का ये हाल है कि बेड नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, डॉक्टर नहीं है, पीपीए किट मौजूद नहीं है। मगर लगातार कहा जा रहा है कि गुजरात मॉडल के नाम पर हमको वोट दीजिए। बंगाल की जनता शायद जो है इस मामले में शातिर है, और वो डिसाइड करेगी कि आने वाले दिनों में
क्या चलेगा और क्या बदलाव होगा, किसको लाएंगे, दीदी आएंगे या कुछ कमजोर सीटों से आएंगे, वो जनता डिसाइड करेंगे। वैसे 2 तारीख को सारा मामला सामने आ जाएगा। द लाइव टीवी के लिए रजा अंसारी की रिपोर्ट। जुड़ते हैं दूसरे अपडेट के साथ। धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।